सर हम लोग उत्पाद पुलिस का रिजल्ट के लिए यहाँ पे आए हैं। अच्छा, ये एग्ज़ाम कब हुआ था इसका? एग्ज़ाम इसका सर 2019 में अगस्त महीना में हुआ था। 2019 में अगस्त महीने में हुआ था। तो अभी तक रिजल्ट इसका नहीं प्रकाशित किया गया? नहीं सर, अभी तक रिजल्ट नहीं दिया गया है। तो आप लोग यहाँ कोई अधिकारी से मिले हैं? हाँ सर, आज हम लोग अधिकारी से मिले हैं। कौन से अधिकारी से मिले हैं? चेयरमैन थे जेएसएससी के। अच्छा, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि आप लोग का रिजल्ट नहीं दिया जा सकता है। तो क्यों नहीं दिया जा सकता है? वो बोले हैं कि आपका जो वैकेंसी है 100% रिजर्व है झारखंड के लिए, इसलिए रिजल्ट आप लोग को नहीं दिया जाएगा। अच्छा, 24 जिला रिजर्व है। तो ये तो आपका सरकार रोस्टर तैयार की है कि हम अपना जो 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड का जो जॉब है उनको अपना झारखंडी के लिए ही हम देंगे, क्योंकि ये जो राज्य है वो पिछड़ा है, हम झारखंड के वासियों को ही देना चाहते हैं सर। तो इसमें इनका क्या कहना है? सर इनका कहना है कि अगर इस तरह से है तो हम लोग यहाँ पे सरकार से आप लड़ सकते हैं। मेरा इसमें कुछ नहीं है, 100% ये रिजर्व वैकेंसी हम लोग रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। तो हम लोग बोले भी कि सर एमपी में भी 100% रिजर्व कर दिया गया, वहाँ पर क्यों इस तरह से? वहाँ पर भी तो लोग कर, छत्तीसगढ़ में रिजर्व है 100%, उड़ीसा में भी है, लेकिन यहाँ झारखंड में ऐसा झारखंड वासियों के साथ क्यों किया जा रहा है? यहाँ पे बोला जा रहा है डायरेक्ट। हम लोग जेएसएससी के जो अधिकारी से हम लोग मिले, अध्यक्ष से, उनका ही कहना है कि आप लोग का रिजल्ट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का है कि 100% रिजर्व पर है आपका वैकेंसी और रिजल्ट पूर्ण रूप से नहीं दिया जा सकता है। और छत्तीसगढ़ी सब में हर एक जगह रिजर्व है, लेकिन पता नहीं यहाँ लोग का ऐसा कहना, वो बोलते हैं कि यहाँ रिजल्ट हम नहीं दे सकते हैं। इसके लिए आप लोग कार्मिक विभाग से भी मिल चुके हैं? हाँ सर, इसमें हम लोग कार्मिक विभाग से भी मिले हैं। तो कार्मिक विभाग से कहना है कि हाँ, जेएसएससी स्वतंत्र एक संस्था है, वो रिजल्ट जारी कर सकते हैं। यहाँ से मेरे तरफ से यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, यहाँ हम पर्सनली उसको हम रिजल्ट जारी के लिए नहीं कर सकते हैं। जेएसएससी स्वतंत्र संस्था है और रिजल्ट जारी कर सकती है, ऐसा उनका कहना है। जब हम लोग जेएसएससी आते हैं तो यहाँ से कहते हैं कि आप कार्मिक से लिखवा के लिए आइए लेटर, तो हम जारी करेंगे। और वहाँ जाते हैं तो यहाँ इस तरह से हम लोग यहाँ से वहाँ जाने के लिए बोला जाता है। लेकिन इस तरह से देखा जाए तो ये इन लोगों का आपस में मिली भगत है, और जो झारखंड के जो विद्यार्थी हैं, जो स्थानीय विद्यार्थी हैं, उनके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, उनके साथ मतलब एक तरह से भेदभाव किया जा रहा है। हाँ सर, ऐसा ही हमको भी लगता है, क्योंकि हम लोग जब जाते हैं तो बोलते हैं कि मीटिंग है, 2 घंटा के बाद मिलेंगे। इन लोग आपस में बात कर लेते हैं, और हमको जब जाते हैं मिलने तो बोलते हैं कि आप लोग का रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, 100% रिजर्व वैकेंसी है। और इस तरह से देखा जाए तो इसके लिए आप लोग बहुत परिश्रम भी किए हैं, और बहुतों का शायद आप लोगों का एज भी खत्म हो रहा है। हाँ सर, एज तो सर हम लोग का बिल्कुल खत्म ही हो चुका है। हम लोग 100% इस वैकेंसी का तैयारी करके हमको लगा कि इसमें नौकरी हो जाएगा। झारखंड युवा के लिए 100% रिजर्व वैकेंसी है, तो हम लोग बहुत खुशी से इसका एग्जाम भी दिए, हर चीज़ इसका फाइनल किए, आंसर की भी है, सब चीज़ किए। लेकिन फाइनली अब हमको बताया जा रहा है, 2 साल के बाद बताया जा रहा है कि आपका ये जो वैकेंसी है 100% रिजर्व है, इसलिए आपको वैकेंसी रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। तो इस एग्जाम के भरोसे आप लोग दूसरा एग्जाम भी लिखना छोड़ दिए थे, और इस प्रकार से इसी के ऊपर पूरा 100% से मतलब इसी के ऊपर डिपेंड थे? हाँ सर, इसी पर हम लोग आश्रित थे, क्या हम लोग और दूसरा कोई एग्जाम फिलहाल झारखंड में था नहीं। जो भी एग्जाम आया था उत्पाद विभाग हम लोग दिए, उस पर कोई उस तरह से वैकेंसी भी नहीं आया, और हम लोग इसी वैकेंसी पर थे, और हम लोग का भविष्य अंधकार में जाने वाला है। तो इस प्रकार से आप लोग का अब नेक्स्ट स्टेप क्या सोच रहे हैं? देखिए, हम लोग जितने भी हम लोग उत्पाद सिपाही के कैंडिडेट हैं, हम लोग आपस में मिलकर बातचीत करेंगे, और हो सकता है कि हम लोग एक मतलब आंदोलन करने वाले हैं, और हो सकता है कि लोग जेएसएससी ऑफिस के सामने आके हम लोग क्या आत्मदाह करने के लिए भी अब हम लोग आगे आने वाले हैं। हाँ, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है सर, क्योंकि अगर इस वैकेंसी को रद्द किया जाएगा, या फिर इसको जिस प्रकार से टाल मटोल किया जा रहा है, इस प्रकार से बहुत सारे विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, यही आप लोगों का कहना है? हाँ सर, कि पूरा भविष्य हम लोग अंधकार में चला गया है। अब तो जाने का, अब तो पूरा एज भी खत्म हो गया। अगर हम लोग का रिजल्ट अगर उत्पाद सिपाही का नहीं देगा तो हम लोग यहीं पे जेएसएससी के सामने हम लोग आत्मदाह कर लेंगे। इसके लिए जिम्मेवार सरकार होगी। तो इसमें इसका जो आप लोग का मेन, इसमें अगर कोई आप लोग उद्धार कर सकते हैं तो ये आपका सरकार के ऊपर निर्भर करता है। हाँ सर, इसमें अब जो भी है, अब सरकार हमारे पक्ष में है या नहीं है, या जेएसएससी का ये भी कहना है कि अगर ऐसा हो सकता है, अगर जिस तरह से हम लोग देख रहे नहीं होगा, तो हम नया इसका विज्ञापन निकाल कर दोबारा एग्जाम ले। ये तो सुनने में हमको जहाँ तक पता चला जेएसएससी के तहत कि हो सकता है कि दोबारा विज्ञापन निकाले, ये सरासर गलत है। हम लोग तो इसके अलावा हम लोग लग रहा है कि अब हम लोग क्या करें, हम लोग कुछ सूझ भी नहीं रहा है कि हम लोग लग रहा है कि आत्मदाह करने के लिए हम लोग तैयार हैं, हम लोग महा आंदोलन भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये बात अब सरकार के समक्ष हम लोगों को रखना है कि? हाँ, हम लोग सरकार के समक्ष ये बात को रखेंगे, कहे कि ये जो मुद्दा है बहुत अब लगता है कि आगे बढ़ गया। 2 साल हम लोग इस तरह से रखा गया कि 100% रिजर्व की वैकेंसी तो हम लोग दी अच्छा से, अब बताया जा रहा है कि आप लोग का नौकरी नहीं मिलेगा इस उत्पाद सिपाही में, या इस वैकेंसी में आप लोग 100% रिजर्व था। तो हम लोग अब बहुत क्या बता सकते हैं, हम लोग अब मरने के कगार पे हैं। बहुत तरह से अब निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। हम लोग पिछले बार आए थे तो पिछले बार बोला कि आप लोग का रिजल्ट बनकर तैयार है, सारा प्रोसेस क्लियर करके हम क्लियर करके रखे। और जब आज बोले हम लोग
रिजल्ट के लिए मांग करने के लिए आए हैं। तो उनका कहना है कि देखो ये रिजल्ट 100% वैकेंसी दोनों रिजर्व है झारखंडियों के लिए, इसमें ना बिहार का कैंडिडेट भरा है, ना बंगाल का, ना छत्तीसगढ़ का, इसीलिए इसका रिजल्ट हम जारी नहीं कर सकते हैं। हमको जब कार्मिक विभाग बोलेगा तब हम रिजल्ट जारी करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो जजमेंट में भी इस प्रकार से नहीं कहा गया कि जजमेंट में ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ना हम लोग का हाईकोर्ट का जजमेंट में कहीं मेंशन है, ना सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार ड्राफ्टिंग की है उसमें भी हम लोग किसी तरह का कोई मामला ही नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो इसमें जेएसएससी का टाल मटोल सबसे अधिक दिखाई हाँ दे रहा सर, है। एक चीज और हम आपको बताना चाहते, जेएसएससी का कहना है कि आफ्टर जजमेंट आप लोग वेट कर लीजिए। तो जजमेंट का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का कोई टाइम टेबल नहीं होता है सर। हो सकता है कि 4 साल भी लग जाए, आंध्र प्रदेश की तरह आप जानते भी होंगे उतना दिन लगा। तो हम लोग किस तरह से वेट करें? जेएसएससी का कहना है कि आप लोग आफ्टर जजमेंट के बाद कुछ हो सकता है, लेकिन उनका फाइनली कहना है कि आप लोग का रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, कि 100% रिजर्व है, वैकेंसी हो सकता है रद्द भी हो जाए, ऐसा जेएसएससी का कहना क्या है। गलती है बताइए, इसमें हम लोग का क्या गलती है? हम लोग तो नियोजन नीति बनाए नहीं है, फॉर्म निकला है, एग्जाम दिए, हम लोग अब रिजल्ट का मांग कर रहे हैं। अब रिजल्ट का मांग कर रहे हैं तो हम लोग को टाल मटोल करके भगा दे रहा है। और हम लोग इस उम्मीद से हेमंत सरकार को नहीं बनाया था कि हम लोग इस तरह से हम लोग के मिलेगा। दर बदर का हाँ, ठोकर खाने पे हम दर लोग बदर का हम लोग हेमंत सोरेन जी से भी मिले हैं, मेरे दोस्त लोग, हम भी खुद गए हैं, बादल पत्रलेख से मिले, जितने भी मंत्री हैं झारखंड में, जो जिस स्तर से हम लोग चाहे हैं, जितना भी कोशिश हुआ हम लोग मिले भी हैं। लेकिन अभी तक हम लोग को बताया गया था कि नहीं, जेएसएससी उत्पाद सिपाही का रिजल्ट बन के तैयार है, बस आप लोग खाली साइड पे बने रहिए, ऐसा बताया जाता था। लेकिन आज जब हम लोग फाइनली मिले हैं तो बोला है कि आप लोग का रिजल्ट बिल्कुल क्या है, कि अब आप लोग का रिजल्ट तो ये बना ही नहीं था, बिल्कुल ये सब हम लोग का अफवाह में रखा गया था। रिजल्ट कुछ भी नहीं हुआ ना। हमको लगता है कि सर यहाँ तक तो कॉपी वोपी कुछ भी जांच वगैरह नहीं हुआ, सब खाली फॉल्स था। एग्जाम हुआ है, पता नहीं कॉपी है भी नहीं, जेएसएससी में भी पता नहीं वो भी क्या हुआ, उसका कोई गारंटी नहीं है। और हमको लगता है ये सब सरकार का नहीं, जेएसएससी और सरकार पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन जो अंधकार में जाने वाला है इस वैकेंसी को लेकर। और इतना दिन से आप लोग इसी के उम्मीद पर बने हुए थे। हाँ, इसी की उम्मीद पर बने हुए थे। ठीक है, थैंक यू।